दानिश भाई, कहाँ इतनी जल्दी में जाए जा रहे हैं? वो ना अहमद भाई के घर महफिल नात है, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, उधर ही जा रहा हूँ। अच्छा, अहमद भाई के घर जा रहे हैं। मैं भी उधर से ही आ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। आप भी महफिलों पे जाने लग गए हैं, लेकिन अभी तो महफिल जारी होगी, आप बड़ी जल्दी आ गए वापस। हाँ यार, बस दुआ हो गई थी इसलिए मैं वापस आ गया, क्योंकि इसके बाद तो अब बिद्दत शुरू होनी है। बिद्दत? लेकिन दुआ के बाद तो सलातो सलाम होगा। आप सलातो सलाम को बिद्दत तो नहीं कह रहे? और नहीं नहीं मेरे भाई, सलातो सलाम को बिद्दत नहीं कह रहा। मैं तो बिद्दत इस चीज को कह रहा हूँ जब सलातो सलाम पे सब लोग खड़े हो जाते हैं। बंदा पूछे सारी महफिल बैठ के अटेंड की है और सलातो सलाम के वक्त खड़े हो जाते हैं। या तो पहले ही सारी महफिल खड़े होकर अटेंड करें। लगता है अभी कोई कसर बाकी रह गई है जो आप बिद्दत बिद्दत लगा रहे हैं। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने महफिल पर हाजिरी देनी है। इंशाल्लाह वापसी पर आकर ना आपसे बात करता हूँ। ये जो थोड़ी बहुत बीमारी रह गई ना, इससे भी आपको शिफा मिल जाएगी। जाओ जाओ, तुम भी जाके शामिल हो जाओ बिद्दतियों में। अच्छा, तो ये जनाब बैठे हैं, चलो करता हूँ इनसे बात। अहमद खड़े हो, जो तराना पड़ा जा रहा है। मुआज भाई, खैरियत ही, आप अभी खड़े हो गए थे? जी दानिश भाई, आपने नहीं सुना सामने स्कूल में तराना हो रहा था, इसलिए हम अदब में खड़े हो गए हैं। अदब में खड़े हो गए थे? बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं, आप अपने मुल्क से ज्यादा प्यार करते हैं या अपने नबी से? ये कैसा सवाल है दानिश भाई? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क से तो क्या, पूरी दुनिया से ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूँ। और छोड़े यार, ये कैसा प्यार है? अपने नबी की ताजीम के लिए सलातो सलाम में खड़े होने को आप बिदत कह रहे हैं और मुल्क की ताजीम के लिए तराने पर खड़े होने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है दानिश भाई। अभी इलेक्शन हुए थे ना, एमएनए इसके घर आया था, उसके अदब में खड़ा भी हुआ था और उसको फूल के हार भी पहनाए थे। लेकिन दानिश भाई, मैंने तो उलमा से सुन रखा है कि ये सलातो सलाम पे खड़े होना कोई अदब की बात नहीं है, बल्कि बिद्दत की बात है। वो छोड़े मुआज भाई, बिद्दत की बात है। ये तराने पर खड़ा होना किस सहाबी से साबित है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताजीम के लिए ना खड़ा होना, ये अबू जहल का शेवा है। सहाबा कराम तो हुजूर के कदम में खड़े हुआ करते थे। आपने वो वाकया नहीं पढ़ा हबीब यमनी वाला, जब अबू जहल ने हबीब यमनी को बुलाया था और अबू जहल ने हबीब यमनी को ये कहा था कि ये जो नबी अपने आप को कहते हैं सुमा माजला, ये जादूगर है, ये झूठे हैं, तुमने इनको झूठा साबित करना है। तब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तशरीफ लाना था तो अबू जहल ने अपने साथियों से क्या कहा था कि खबरदार, जब वो आए तो उनके अदब में किसी ने खड़ा नहीं होना। फिर क्या हुआ? अल्लाह पाक ने जिब्रील इस्लाम को भेज दिया अपने महबूब की ताजीम के लिए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अबू जहल के कानों से पकड़ा और उसको खड़ा कर दे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अबू जहल को देखते देखते सारे उसके साथी खड़े हो गए थे। मुआज भाई, ताजीम मुस्तफ़ा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और याद रख लो, ताजीम मुस्तफ़ा, जिस अकीदे में शिरक हो ऐसे अकीदे पे लानत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान निशान का खुलासा है कि तुम में कोई भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसे, उसके माँ बाप, उसकी औलाद और दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। प्यारे दोस्तों, इस मैसेज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दे ताकि लोगों को पता चल जाए कि ताज़ीम मुस्तफ़ा शिरक नहीं बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।